वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम फ्रेंड्स, एक्सेल एक्सीलेंस में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक में मैं आपको एक्सेल लुकअप सिखाऊंगा, जो कि सारे लुकअप्स का फादर है। इस लुकअप के जरिए आप फॉरवर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों तरीके से वैल्यू को देख सकते हैं। इसमें किसी भी कॉलम का नंबर डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इसके थ्रू आप वैल्यू का आउटपुट बड़े ही सिंपल तरीके से, या बोले तो बड़े ही सिंपल फॉर्मेट के अंदर, या बड़े ही सिंपल वे से आप रिजल्ट ले सकते हैं। इस फॉर्मूले का यूज हम किसी भी वैल्यू को एक डाटाबेस से दूसरे डाटाबेस से निकालने के लिए यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है एक्स लुकअप। मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर देता हूँ। लेट मी शो यू। एक्स लुकअप, देन ब्रैकेट ओपन, फिर लुकअप वैल्यू, जिस वैल्यू को आप देखना चाहते हैं, उसके बाद जिस डाटाबेस में से देखना चाहते हैं, और उस डाटाबेस में से कौन सा कॉलम का आउटपुट देना चाहते हैं। इस फॉर्मूले का सिंटैक्स होता है। इसके अलावा इसमें आप यदि कोई चीज वैल्यू आउटपुट नहीं मिले तो उसमें क्या, उसके आगे क्या रिजल्ट आना है, आप वो भी शो कर सकते हो। आफ्टर कॉमा, रिटर्न कॉलम के बाद आप कॉमा लगाएंगे, उसके बाद आप जीरो या कुछ और भी अपनी तरफ से डिफाइन कर सकते हो कि नॉट फाउंड, नॉट एप्लीकेबल, नॉट फाउंड इन डाटाबेस, वॉट एवर यू वांट, आप उसको मेंशन कर सकते हो। ये मैंने प्लेसेस या सैंपल बताए हैं इसके अंदर कि किस ये फॉर्मूला आपका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। अगर आप देखोगे कि सेम शीट टैब में यूज हो सकता है, एक शीट से दूसरी शीट में यूज हो सकता है, एक वर्कशीट से दूसरी वर्कशीट में यूज होता है, सेम वर्कशीट से डिफरेंट डिफरेंट टैब में यूज हो सकता है। तो ये इसके प्लेसेस हैं। आप इसको मल्टीपल शीट्स के अंदर भी यूज कर सकते हो, मल्टीपल वर्कशीट के अंदर भी इसका यूज कर सकते हो। इसका इसके बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स हैं इस फॉर्मूले के। हमारा जो वीलुकअप होता है, वीलुकअप हमेशा फॉरवर्ड देखता है, तो उसके लिए हमें पहला कॉलम स्टैंडर्ड रखना पड़ता है, उसके बाद सारे का सारा हमें आगे फॉरवर्ड दिखता है। लेकिन इसके जरिए आप लुक फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले सबसे पहले स्टार्टिंग में बताया। मैं आपको इसका यूज करना बताऊंगा। तो इसके लिए मैंने एक प्रोजेक्ट, छोटा सा प्रोजेक्ट तैयार किया हुआ है। अगर आप देखते हैं तो मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। लेट सपोज मेरा ये डाटाबेस है जिसमें मेरे ये मटेरियल कोड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। इसका अगर आप आउटपुट देखोगे तो मैंने ये ग्रीन हाईलाइटेड है, मैंने इस जगह फॉर्मूला लगाया हुआ है। मैं इस फॉर्मूले को भी आपको सिखाऊंगा। मैं इस डाटाबेस में से ये वैल्यू उठा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि फॉरवर्ड या बैकवर्ड दोनों देख सकता है, इसीलिए मैंने इसके दो सैंपल्स बनाए हैं। एक मैंने बैकवर्ड का बनाया है, एक फॉरवर्ड का बनाया हुआ है। तो मैं इसको आपको यूज करके बताता हूँ, और मैं इस जगह इसको यूज करता हूँ। जैसे कि मैंने आगरा ताजमहल लिखा है, यदि आप देखोगे तो ये कॉलम सी में लिखा हुआ है। मुझे इस वाले डाटाबेस से ये मटेरियल कोड मुझे उठाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपल लुकअप लगाऊंगा, एक्स लुकअप। अगर आप देखोगे तो लुकअप वैल्यू, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, तो लुकअप वैल्यू मुझे क्या उठानी है। मैंने कहा कि कॉलम एच के अंदर जो आगरा ताजमहल लिखा हुआ है उसकी वैल्यू मुझे पिक करनी है। उसके बाद देखो ये एक्स लुकअप के अंदर जो लुकअप वैल्यू है, उसके बाद आपको कॉमे की डिमांड करता है, तो कॉमा लगाओ। उसके बाद कहता है कौन से लुकअप एरे में से आपको वैल्यू मिलेगी, तो मैंने कहा कि मुझे इसके अंदर से मिलेगी। ये मेरा डाटाबेस है, तो डाटाबेस आपको कहीं भी किसी भी शीट के अंदर हो सकता है, किसी भी वर्कशीट के अंदर अवेलेबल हो सकता है डाटाबेस। उसके बाद जब आप रेंज सेलेक्ट कर लोगे तो कॉमा लगाओगे। ध्यान रहे, जब आप ये रेंज सेलेक्ट करोगे तो दूसरी जो रेंज सेलेक्ट होगी वो भी सेम होगी। जैसे कि अगर ये 21 से स्टार्ट है तो वो भी 21 से स्टार्ट होगी, और ये आपकी 26 पे खत्म है तो वो भी आपकी 26 पे ही खत्म होगी। तो जो मुझे अब रिटर्न एरे या रिटर्न कॉलम कौन सा मुझे वैल्यू में उठाना है, तो मैंने बताया था इस लुकअप वैल्यू से जो मैंने मटेरियल डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई थी उसके बेसिस से मुझे ये कॉलम उठाना है। तो मैं भी इसको पूरा सिलेक्ट करूंगा। जैसे मैंने आपको बताया था B21 से 26 तक मुझे सिलेक्ट करनी है, क्योंकि C21 से लेकर C26 मैंने डाटाबेस सेलेक्ट किया हुआ था। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और एंटर पास करता हूँ।
तो अगर आप देखोगे तो आगरा ताजमहल के आगे ये मेरा कोड लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे तो ये कोड लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ यहाँ पे, इसको लेट सपोज अगर मैं 2111 कर देता हूँ, तो आप देखोगे मेरा आउटपुट 2111 हो गया है यहाँ पे। इसी तरह से यदि मैंने अभी आपको बैकवर्ड का बताया, अगर मुझे फॉरवर्ड का देखना है तो मैंने इस मटेरियल कोड के बेसिस पे मुझे इसके आगे की वैल्यू उठानी है। तो मैं एक बार फॉर्मूला जो एग्जिस्टिंग लिखा हुआ है उसको डिलीट करता हूँ। उसके बाद मैं एक्स लुकअप लिखता हूँ। मुझे ये लुकअप वैल्यू देखनी है, किस डाटाबेस में से देखनी है, किस डाटाबेस के कौन से कॉलम में से देखनी है, मुझे यहाँ मिलेगी ये। करेक्ट। मैंने आपको बताया कि मेरी रेंज हमेशा बराबर रहेगी आउटपुट की और लुकअप की। मैंने रेंज सेलेक्ट करी, मुझे कौन सा कॉलम की वैल्यू उठानी है। अभी मैंने 2 कॉलम में लिखा हुआ है, चाहे आप इसका आगे 10 कॉलम भी होते तो 10 कॉलम में से कोई से भी कॉलम का आप डाटा उठा सकते थे। मैंने इस डाटाबेस में से ये कॉलम पिक करता हूँ। तो अगर आप देखोगे तो 8004 के आगे हैदराबाद चारमीनार लिखा हुआ है, तो आपको ये आउटपुट मिलेगा। देखो हैदराबाद चारमीनार। लेट सपोज अगर मैं ये चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 82111, तो आप इसके आगे आउटपुट आएगा आगरा ताजमहल। ये देखिए आगरा ताजमहल आ गया। अगर मैं इसके आगे 8005 लिखता हूँ तो मेरा आउटपुट आएगा मुंबई एलिफेंटा केव। मुंबई एलिफेंटा केव का आउटपुट आ गया। लेकिन यदि मैं इसके आगे एक 1 लिख देता हूँ तो मेरा यहाँ नॉट एप्लीकेबल आ जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर मुझे नॉट एप्लीकेबल नहीं चाहिए, मैं इसके आगे कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो जो मेरा फॉर्मूला था इसके आगे मैं यहाँ पे कॉमा लगा के, जैसे कि मैंने कहा नॉट फाउंड इन डेटा बेस, मैं इसको ऐसे लिख दूंगा। जो भी मेरे तरफ से मन है तो लिख दूंगा। यदि मैं ब्लैंक करना चाहता हूँ ब्लैंक लिख दूँ। मैं एंटर मारूंगा तो उसके आगे मेरा आउटपुट आया नॉट फाउंड इन डाटाबेस। यदि मेरा आउटपुट आता है तो ये आउटपुट मेरा एलिफेंटा केव देगा मुझे। मेरा आउटपुट आ गया। अगर नहीं मिलता है, अगर ब्लैंक होता है तो नॉट फाउंड इन डाटाबेस। यहाँ पे इस तरह से आपको ये रिजल्ट दिखेगा। अगर मैंने नॉट फाउंड नहीं लिखना, मुझे ब्लैंक करना है, तो इसके आगे ब्लैंक आएगा। ये देखो मैंने नॉट फाउंड हटा दिया। अपोस्ट्रोफ कॉमा में जब भी मुझे कोई सिस्टम को अपनी तरफ से कोई कमांड देनी होती है फॉर्मूले के अंदर, तो मुझे अपोस्ट्रोफ कॉमा ओपन करके अपोस्ट्रोफ कॉमा क्लोज करना पड़ता है। तो इसलिए मैंने अपोस्ट्रोफ कॉमा लगाया और बाद में अपोस्ट्रोफ कॉमा क्लोज किया। एंटर पास किया तो देखिए अब इस जगह ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि इस जगह कुछ भी नहीं मिला है इसे। यदि मैं इसे इधर 8001 करता हूँ तो इधर जो आउटपुट होगा जयपुर हवा महल, आपको जयपुर हवा महल यहाँ दिख गया। तो इसी तरह से इस फॉर्मूले को आप किसी भी अपनी डाटाबेस के अंदर यूज कर सकते हैं। और ये कॉर्पोरेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। लुकअप के अंदर हमें कॉलम्स काउंट करने पड़ते थे जब हम वीलुकअप लगाते थे कि मेरा 1 2 3 4 कौन से कॉलम पे है, या आप उसको मैच फंक्शन के साथ लगाते थे। लेकिन जब आपका डाटाबेस बड़ा हो जाता है तो उस केस में वीलुकअप फंक्शन के लिए आपको मैच जब साथ लगाएंगे तो थोड़ा सा सिस्टम स्लो होने की चांसेस हैं, या आपकी शीट हैंग होने की चांसेस हैं। लेकिन एक्स लुकअप, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, द फादर ऑफ ऑल लुकअप, तो इस उसकी जगह आप इसको यूज करिए और ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और मिनिमम टाइम के अंदर। इसका चीट बॉक्स मैंने इधर मेंशन किया हुआ है। लुकअप वैल्यू मेरी S23 के अंदर है, लुकअप एरे मेरा C21 के अंदर है। रिटर्न कॉलम कौन सा लेना है, B21 का लेना है, जो कि मेरा B21 इस वाली के लिए था। चीट बॉक्स पहला वाला मेरे सैंपल रिजल्ट 1 के लिए है और सेकंड वाला मेरा सेकंड रिजल्ट के लिए। तो ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉर्पोरेट्स के अंदर। और आप कोई भी अपना डाटाबेस तैयार कर रहे हैं और उधर से आपको आउटपुट लेना है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये मेरी ईमेल आईडी है। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी है, आप मुझे इस पर ड्रॉप कर सकते हैं, या एक्सेल के अंदर किसी फंक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इसके ऊपर मैसेज ड्रॉप। थैंक यू सो मच। यदि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे अपने कमेंट बताइए कि आपको इसके अंदर क्या सबसे अच्छा लगा और ये आप कहाँ का इसे यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।